गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले हमने आपको पहला अध्याय का क्वेश्चन बता दिया था और उसको उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों सब लोग देख भी लिए होंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो तैयार भी कर लिए होंगे। अध्याय दूसरा ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है, क्यों हुआ था, क्या कारण थे, इसको आज हम समझेंगे कि कैसे कैसे भारत में राष्ट्रवाद चला था और इसको हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, यानी सत्याग्रह का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। यानी सत्याग्रह का क्या अर्थ है और महात्मा गांधी जी ने कौन सा 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उसका वर्णन कीजिए। हम बता दें आपको प्यारे बच्चों, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि सत्य का आग्रह करना। सत्याग्रह का मतलब ये होता है सत्य का आग्रह करना। और यह बात कहा गया था कि सत्य का आग्रह कीजिए, नहीं सत्य के लिए जो बात करना उसके लिए आग्रह कीजिए। अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए भी नियम कानून बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा था कि अहिंसा को मानना और हिंसा को त्याग करके अहिंसा के रास्ते पर चलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह गांधी जी कौन कौन सा 3 को आंदोलन चलाए थे, तो पहला हम कहेंगे चंपारण का आंदोलन चलाए थे। चंपारण का क्या आंदोलन था इसको बताना है। और अगला कह रहा है कि खेड़ा का आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन क्या था। और अगला तीसरा जो गांधी जी चलाए थे उसका नाम था कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। तो क्या था, तो सबसे पहली बात था यह कि सत्य के प्रति आग्रह करना। तो पहला ये था चंपारण का आंदोलन। तो चंपारण के आंदोलन में हम प्यारे बच्चों आपको बता दें तो क्या हुआ था। तो चंपारण बिहार में एक जगह है जिसका नाम चंपारण है। वहां पर एक बटाईदारी का लगभग 135 वर्षों से एक नियम चलता आ रहा था कि 1 बीघा खेती पर, अगर 1 बीघा आपका खेती है तो आप उसमें 3 कट्ठे खेती पर नील की खेती आप क्या करेंगे और उसके बदले आपको कुछ दिया नहीं जाएगा। यानी 1 बीघा खेती रहेगा, उसमें सब खेती करेंगे, लेकिन उसमें 3 कट्ठे खेत में, यानी 3 अगर कट्ठा खेत होगा तो उसमें आपको क्या करना होगा, तो उसमें आपको नील की खेती करना होगा और उसके बदले आपको कुछ दिया नहीं जाएगा। और यही आंदोलन था चंपारण का आंदोलन, या कह देगा नील की खेती के लिए आंदोलन, या कह सकते चंपारण नील खेती आंदोलन भी कह सकते हैं। तो उसने कहा था उसमें कि इसके बदले आपको कुछ दिया नहीं जाएगा। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1915 के करीब, तो एक व्यक्ति उनसे मिला था, राम प्रसाद शुक्ला नाम करके शायद था उनका, और उन्होंने गांधी जी से कहा आकर के कि आप हमारे बिहार में चलिए, चंपारण में चलिए, वहां पर एक बटाईदारी का सिस्टम चल रहा है, आप उसको क्या कीजिए, खत्म कीजिए। और इस प्रकार गांधी जी ने जा करके बिहार में चंपारण के आंदोलन को चला करके उन्होंने नील की खेती पर जो बटाईदारी की व्यवस्था थी उसको खत्म किया। लगभग 135 वर्षों से चल रहा आंदोलन उन्होंने क्या किया, खत्म किया। तो इस प्रकार अगर कहे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन भी कौन था, चंपारण का आंदोलन था, और ये सफल रहा और यहीं से उन्होंने अपने आंदोलनों का आगाज किया था। और 135 वर्ष आंदोलन जो चल रहा था पिछले वर्षों से बटाईदारी, वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया प्यारे बच्चों। अगला जो टॉपिक उनका ये था कि खेड़े का आंदोलन क्या था। तो खेड़ा आंदोलन क्या था, अचानक हुआ क्या था, खेड़ा का आंदोलन था। तो खेड़ा में हुआ ये था, गुजरात का एक जगह है जहां पर अचानक बरसात हुई और पूरा फसल क्या हो गया था, खरीफ की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। और पूरी फसल नष्ट होने के बाद अंग्रेज यह कह रहे थे कि पूरी फसल नष्ट हो जाए उससे हमको क्या मतलब है,
हमको बस लगाना चाहिए, यानी आपको कर देना पड़ेगा। तो सब वही किसान गांधी जी से आकर के कहे कि गांधी जी आप हमारी बात को समझिए और अंग्रेजी सरकार से, गोरे सरकार से चल के अब बात कीजिए कि वह क्यों कर ले रहा है। अब की बार तो पूरा फसल क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। इसलिए गांधी जी उनकी बात को सुन करके अंग्रेजी सरकार के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो बाद में यह बात पता चलता है कि अंग्रेजी सरकार उनको कहती है आकर के, अंग्रेज गोरे सरकार कहते आकर के, हमने कहा है कि उन्हीं लोगों से सिर्फ कर लेना है जिसकी खेती में कुछ फसल हुआ है, अन्यथा जिसका नष्ट हो गया उनसे कोई कर नहीं लिया जाएगा। और इस प्रकार खेड़े का आंदोलन भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और इस प्रकार गांधी जी ने इस आंदोलन को भी क्या किया, समाप्त किया। अगला जो उन्होंने चलाया था आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो था उसमें प्लेग महामारी आ गई थी, और महामारी आने के कारण उसमें हुआ यह था कि मजदूरी करने के लिए जो मिल में कार्य कर रहे थे उनमें लोगों की, मजदूरों की संख्या कम हो गई थी। इसलिए उनको क्या कर दिया गया, बोनस के तौर पर बढ़ा दिया गया था, पैसे कुछ क्या कर दिया गया था, कुछ परसेंट बढ़ा दिया गया था। और इस बात को लेकर के बाद में फिर कम कर दिया गया था, यानी खत्म कर दिया गया था, यानी कुछ कम कर दिया गया था। इसलिए गांधी जी के पास आए थे। तो गांधी जी ने जा करके अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन को भी क्या किया था, अंग्रेजों से कुछ 35% लगभग उनको क्या किया था, देने का अधिकार दिया। तो इस प्रकार अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन भी क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, इसको क्यों चलाया गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आसानी से ये हो जाएगा, पढ़ेंगे एक बार समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम अलग से आपको वीडियो बना करके दे देंगे। अगला कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया। तो रॉलेट एक्ट हम आपको बता दें, यह एक ऐसा कानून था जिस कानून को अंग्रेजी सरकार ने चलाया था, और उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई गलत कार्य होता है तो उसको बिना उसका अपराध बताए उसको जेल में डाल देना, नहीं 2 साल के लिए जेल में डाल देना, और उनके लिए कोई भी यह न पूछना कि आपने अपराध क्या किया है, और बिना पूछे, बिना उनको कुछ कहे उनको जबरदस्ती जेल में डाल देना ही क्या कहलाया था, रॉलेट एक्ट कहलाया था। और इसको विरोध करते वक्त इन्होंने कहा था, ये इसी को उन्होंने काला कानून भी कहा था, यानी भारतीय लोगों ने इनको काला कानून का नाम भी दिया था। क्यों, क्योंकि जबरदस्ती पकड़ करके जेल में डाल दिया गया और उनको अपराध सिद्ध करने का मौका भी नहीं, ये भी नहीं कहने दिया कि क्या तुमने अपराध किया है, कुछ नहीं पूछा गया, जबरदस्ती 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, उसको रॉलेट एक्ट किया गया और उसका अच्छे तरीके से विरोध किया गया था। और कैसे विरोध किया गया था आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, कोई 2 कारण बताइए। तो असहयोग आंदोलन हम कह सकते हैं, असहयोग आंदोलन क्यों चालू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन इसलिए चालू किया गया था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुरंत असहयोग आंदोलन को क्या किया गया, चलाया गया था। जिस समय लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था और बहुतों लोगों ने विरोध किया, लेकिन अंततः चल करके यह बिल पास हो गया था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को सन 1920 में क्या किया था, चालू किया था। और उनको जा करके जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 में, तो उस समय उनको वापस असहयोग आंदोलन लेना भी पड़ गया था। तो इस चीज को आप क्या कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा और असहयोग आंदोलन भी क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्यों चलाया गया था और कब चलाया गया था। 1920 में चलाया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद चलाया गया था। तो आपसे बहुविकल्पी का ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। और एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी क्यों वापस ले लिए थे। जब चौरी चौरा हत्याकांड, गोरखपुर जिले में स्थित एक जगह है जिसका नाम चौरी चौरा है, वहां पर जब हत्याकांड हुआ तो गांधी जी को इसके लिए उनको वापस असहयोग आंदोलन लेना पड़ा था। और इसी के चलते गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया था कुछ वर्षों के लिए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन भी आपको समझ में आ गया। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, तो चौरी चौरा हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चौरी चौरा हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चौरी चौरा हत्याकांड में हुआ था कि अंग्रेजी सरकार का एक थाना था जिसपे भारतीय
जो भी आंदोलनकारी थे उनको क्या कर दिया, उसमें आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इसलिए चौरी चौरा हत्याकांड उसको नाम दे दिया गया था। और इस प्रकार यह किसान आंदोलन था, उसी में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है गांधी जी की दांडी यात्रा क्या थी। गांधी जी दांडी यात्रा क्यों किए थे और उन्होंने किस प्रकार दांडी यात्रा का प्रयोग करके नमक आंदोलन तोड़ा था, कितने लोग चले थे, कितने पैदल चले थे, कितने किलोमीटर चले थे, ये सब चीजें आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। दांडी यात्रा को भी पढ़ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन ये कह रहा है नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी ये भी क्वेश्चन यही कह रहा है कि नमक का सत्याग्रह क्यों किया गया था, यानी नमक के लिए आग्रह क्यों किया गया था अंग्रेजी सरकार से। तो भारतीय लोगों ने कहा, अंग्रेज सरकार से ये कहा कि सब चीजों पर कर ले रहे हैं ठीक है, लेकिन नमक तो सबके लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप सब पर कर लीजिए, लेकिन नमक पर कर क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। और उसमें भी जो लोग अमीर थे उनसे कर नहीं लिया जा रहा था, जो गरीब थे उनसे कर लिया जा रहा था, जो उसको अदा नहीं कर सकते। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि नमक पर कर निकाल दीजिए, क्योंकि यह रोज प्रयोग करने वाली चीज है, खाने वाली चीज है और सब घरों में लगता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, नमक पर क्या किया कि इसको आंदोलन किया और कहा कि नमक को हटा। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस बात से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और इस प्रकार गांधी जी ने नमक आंदोलन किया और उन्होंने यात्रा करके और कुछ किलोमीटर चल करके कई अपने सहपाठी सहयोगियों के साथ चल करके और नमक बना करके और उन्होंने नमक सत्याग्रह यानी आंदोलन किया था। और इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत में क्यों आए थे, ठीक, और भारत में इसका विरोध क्यों किया गया। तो भारत में साइमन कमीशन क्यों आया, तो 1919 में एक अधिनियम बनाया गया, एक नियम बनाया गया था, उसी को लेकर के छानबीन करने के लिए, सही गलत का पहचान करने के लिए सन 1927 के करीब, किसके करीब, 1927 के करीब साइमन कमीशन 7 गुटों की एक टीम भारत में आई थी, जो 1919 में हुए नियम को पता करने के लिए आई थी। तब ये हुआ कि जब 7 सदस्यों की कमेटी आई है तो भारत सरकार ने कहा कि अंग्रेजी सरकार के साथ वो भी 10 साल बाद आई है, करीब करीब 10 साल बाद आई है, और 7 सदस्यों की टीम आई है। और 7 सदस्यों की टीम में किसी भी भारतवासी को शामिल नहीं किया गया है। ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों किया गया। और यही कारण था कि भारत में इसका विरोध किया गया था कि एक तो इतने दिन बाद आए और उसमें भी क्या किए, किसी भारतवासी को शामिल नहीं किया गया। इसीलिए कहा गया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, और बार बार इसका विरोध किया गया था। और विरोध करने के बाद क्या हुआ था, तो वापस जाना पड़ा था उनको, इसलिए विरोध हुआ क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो कहेंगे पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक बाग में इकट्ठा किया गया था लोगों को, बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए लोगों को एकत्रित किया गया था। और उसी में जनरल डायर ने निहत्तों पर गोलियां चला दिया था और उसमें बहुत लोग हुए थे, मारे गए थे, इसलिए उसको नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड दे दिया गया था। इस प्रकार आप अच्छे से पूरा विवरण पढ़ लीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और कहां हुआ था। और मैं आपको बता दूं बहुविकल्पी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो मानचित्र का आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो मानचित्र के क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान जहां चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, यह भी आप देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और इसमें से पूछता है कि किस सन में कांग्रेस का उद्घाटन हुआ था, यानी कांग्रेस किस समय बना था, कांग्रेस पार्टी किस समय बना था, तो हम कहेंगे 1885 में कांग्रेस पार्टी का उद्घाटन हुआ था। यानी कांग्रेस पार्टी कब बनी थी, सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस का बनी थी। इस प्रकार बहुविकल्पी के कई क्वेश्चन हो गए, लेकिन मैं आपको अलग से एक बहुविकल्पी का टॉपिक दूंगा, वन शॉट दूंगा, जिसको आपको पूरा एक ही जगह पूरे पार्ट का आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन मिल जाएगा। और इतना आपका अध्याय
1 से क्वेश्चन था, यानी अध्याय 2 से क्वेश्चन था भारत में राष्ट्रवाद। और उम्मीद करते प्यारे बच्चों सब क्वेश्चनों में लगभग हमने हिंट दे दिया है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाएगा। बाकी बाद में सब पर मैं वीडियो स्पेशल वीडियो सोल्यूशन के साथ बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि समय कम है। कुछ पर वीडियो बन पाएगा और कुछ पर कोशिश करेंगे सब पर बना देंगे, और आप तैयार कर लीजिएगा। मैं फिर से सोल्यूशन इसका दूंगा। और उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको अध्याय दूसरा का भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ, इतना क्वेश्चन आप देख लीजिए। धन्यवाद।